मित्रों नमस्कार, मिथिलेश हरदेनिया के साथ जुड़ रहे हैं एक नई क्लास में। मित्रों, कल आपने उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ा तो निश्चित तौर पे आप समझ गए होंगे कि उपसर्ग प्रत्यय हैं क्या। अब आप समास पढ़ने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे या प्रिपेयर हैं आप, क्योंकि समास के लिए अव्ययी भाव के लिए हमें अव्यय पढ़ना होते हैं और अव्यय आप पहले पढ़ चुके हैं। बचे थे उपसर्ग, तो उस उपसर्गों को भी पढ़ा दिया है क्योंकि सभी उपसर्ग अव्यय होते हैं। तो फिर आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, समास। देखते हैं मित्रों, समास में एक कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं। माना कि आप शहर में रहते हैं, पढ़ने के लिए गांव से आए हैं। दीपावली का समय आ रहा है। दीपावली के समय में घर की सफाई पुताई चल रही होंगी, आप लोग भी खूब कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि घर की सफाई के साथ साथ दिमाग में जो मैटर है उसकी सफाई हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब आप सफाई पुताई लिपाई ये सब चल रहा होता है, लेकिन आप शहर में रहते हैं और आप शहर से गांव कब जाने वाले हैं? धनतेरस में, या दूसरे दिन नरक चौदस होती है, उसमें उस दिन आपके लिए क्या बचता है? गांव में जो मम्मी पापा हैं, उनको हम मम्मी पापा तो गांव में बोलते नहीं है, दद्दा बाई बोलते हैं। तो मान लो आप गए तो दद्दा बाई ने पूरा कुछ साफ सफाई घर की कर ली है, आपके लिए क्या बचेगा उस समय तक? खिड़की दरवाजे पोतना बचता है, लास्ट में वार्निश वाला काम बचता है, पॉलिश वाला। अब मान लो आप गए और आपसे कह रही कि दद्दा ने कि जो के वारो पोतने, अब आपने पोत दिया। अब आप कहेंगे अब कितने दद्दा, मतलब अब कितने पोतने। तो अब कितने दद्दा जो ही समास को सूत्र है। बुंदेलखंडी बहुत अच्छी बोल लेते हम, हालांकि बोलत नहीं है, ठीक है। अब कितने दद्दा, अब कितने दद्दा, ये सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से समास पढ़ना है। तो देखिए, आ से अव्ययी भाव, बा से बहुव्रीहि, बा से बहुव्रीहि, का से कर्मधारय, ता से तत्पुरुष, दा से द्विगु, फिर दा से द्वंद्व। तो अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व, ये समास की संख्या है। मित्रों, समास की संख्या 6 होती है, ध्यान रखिएगा, 6। संस्कृत में समासों की मूल संख्या 4 होती है और कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष के भेद होते हैं जो जुड़कर 6 हो जाती है। लेकिन हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी में अगर आ जाए समासों की संख्या कितनी होती है तो 6 होती है। इसमें कोई दूसरा आपको याद नहीं रखना है कि 4 भी याद रखना है और 6 भी याद रखना है, वो संस्कृत की कथा है। ये क्यों हम आपको बता देते? क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन करने से कंफ्यूजन नहीं होती, और कंफ्यूज नहीं होते हैं आप, तो एकदम स्पष्ट डाटा रहता है अलग अलग फाइलों में। तो फिर यहां आपको 6 ही याद रखना है। अब अव्ययी भाव पढ़ने के लिए हमें क्या आवश्यक है, क्या पढ़ना चाहिए? तो मित्रों, अव्ययी भाव के लिए हमें अव्यय पढ़ना चाहिए। अगर हमें अव्यय नहीं आते तो अव्ययी भाव नहीं बनेगा। और उपसर्ग, सभी उपसर्ग भी अव्यय होते हैं, तो हमें उपसर्ग भी आने चाहिए। बहुव्रीहि पढ़ने के लिए योग रूढ़ शब्द आने चाहिए, योग रूढ़ शब्द। मित्रों, कर्मधारय के लिए हमें विशेषण विशेष
विशेषण, विशेष्य या उपमान उपमेय, उपमान उपमेय, ये आना चाहिए। मित्रों ये रही तत्पुरुष की बात। तो तत्पुरुष के लिए आपको मालूम है कारक पढ़ना बहुत आवश्यक है, कारक बनना चाहिए। फिर है द्विगु। द्विगु में संख्यावाची शब्द जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो वो पढ़ना चाहिए। और द्वंद्व में युग्म पद पढ़ना चाहिए। युग्म पद, समानार्थी, विलोम, विलोम पद आदि। तो ये सारा कुछ इतना अगर आपने पढ़ लिया तो समास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों समास अपने आप में कोई अलग टॉपिक नहीं है, मैं नहीं समझता। भले हिंदी में एक अलग टॉपिक है क्योंकि ये दूसरे टॉपिक से मिलकर बना है। देखिए आप नीचे अव्यय, उपसर्ग, योग रूढ़, विशेषण विशेष, उपमान उपमेय, कारक, संख्यावाची, ये सब पढ़ चुके हैं। तो सब दूसरे टॉपिक इसमें समाहित है। जिस प्रकार पूरे मेडिकल साइंस में हेडेक नाम की कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, सिर दर्द नाम की कोई बीमारी नहीं होती है। दूसरे बीमारियों के कारण हमेशा सिर दर्द होता है। सिर दर्द अपने आप में कोई बीमारी नहीं बल्कि एक लक्षण है दूसरे बीमारियों का। ऐसे ही समास टॉपिक है। समास अपने आप में कोई टॉपिक नहीं, दूसरे टॉपिक से उसका संबंध है, दूसरे टॉपिक से मिलकर बनता है। सब पढ़ा हुआ है आपको जो उसमें पढ़ना है, बस केवल तारतम्य जोड़ के आपको बताना है कि क्या पढ़ना है और कैसे पहचान करेंगे। और अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो अपने आप में चिल्लाएंगे समास। यहां देखें पहले अव्ययी भाव। तो अव्ययी में देखिए आप अव्यय लिखा हुआ है, अव्ययी भाव में अव्यय। मित्रों अभी तक आपने प्रधानता के रूप में परिभाषाएं पढ़ी हैं। प्रथम पद प्रधान हो, द्वितीय पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो या कोई पद प्रधान ना हो। तो प्रधानता से आज तक समास समझ में नहीं आए और ना आते हैं। तो फिर हमें कैसे पढ़ना है? दूसरे तरीके से पढ़ना है और वो तरीका ये है आपके सामने बोर्ड में स्पष्ट है। तो यहां पर अव्ययी भाव के लिए हमें अव्यय पढ़ना आवश्यक होगा। अव्यय, और अव्यय है क्या? जिसका व्यय ना हो वो अव्यय है, जो खर्च ना हो वो अव्यय है। अर्थात जिन शब्दों का लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। उपसर्ग हमने आपको कल ही पढ़ाया है। सु, औ, जस, निस, निर, दुर, दुस, वी, अंग, प्रा, परा, अब, सम, ये सब उपसर्ग हैं। तो जिसका प्रथम पद अव्यय हो वो अव्ययी भाव समास है। कितनी सरल परिभाषा है और बड़े अच्छे से आप पहचान लेंगे। और मुझे तो लगता है कि 90% शब्द आपको ऐसे मिलेंगे अव्ययी भाव समास के उदाहरण जिनका प्रथम पद उपसर्ग होगा, तो वो अव्ययी भाव है। जैसे प्रतिदिन है, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में आप देखिए प्रति लगा है। प्रतिदिन में ये जो प्रति लगा है ये क्या है? उपसर्ग है। सुडौल, डॉल, जो सु लगा है ये उपसर्ग है। पेट भर या भर पेट, तो भर पेट में जो भर है वो उपसर्ग है। तो जिसका प्रथम पद उपसर्ग हो या अव्यय हो वो अव्ययी भाव समास है। मित्रों बहुव्रीहि की बात करें, बहुव्रीहि में बहु मीन्स होता है बहुत और व्रीहि मीन्स होता है तौलना या नापना। बहुतों से तौला गया ये बहुव्रीहि कहलाता है, या बहुतों से नापा गया।
बहुतों से नापा गया, बहुतों से तौला गया, स्पेशल हो जो, वो बहुव्रीहि है। जैसे 10 सिर वाला, अर्थात स्पेशल है, 10 सिर किसी के नहीं है, रावण। तो जिसका विशेष अर्थ हो, कोई तीसरा अर्थ हो, यहां पर योग रूढ़ लिखा गया है कि योग रूढ़ शब्द आपको याद करना है, तो योग रूढ़ अगर आपको आते हैं तो बहुव्रीहि में आसानी हो जाएगी। और मित्रों, योग रूढ़ क्या है कि जिसका शाब्दिक अर्थ ग्रहण ना कर कोई अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं, वो बहुव्रीहि है। जैसे नीलकंठ, तो नीलकंठ, नीली स्याही पोत दो किसी के कंठ में तो वो भी नीलकंठ कहलाना चाहिए, लेकिन नहीं कहलाता। नीलकंठ का नाम लेते ही अपन शंकर जी के पास पहुंच जाते हैं। गजानन का नाम लेते ही अपन गणेश जी के पास पहुंच जाते हैं। गज है आनंद जिसका, हाथी का सिर है जिसका, अर्थात गणेश। गज का आनंद है जिसका। पंचानन, अब पंच में संख्यावाची तो है, तो द्विगु में भी पहुंच जाएंगे, लेकिन अब पंचानन कोई विशेष है, तो फिर वरीयता में विशेष को पहले रखेंगे। पंचमुखी पंचानन, हनुमान जी को, पंचमुखी हनुमान को पंचानन। षडानन, 6 है आनंद जिसके, यहां भी संख्यावाची है 60, लेकिन द्विगु समास नहीं है षडानन में, बहुव्रीहि है, क्योंकि षडानन 60 है आनंद जिसके, अर्थात कार्तिकेय। भगवान शंकर एक तो स्पेशल थे और उनके 2 लड़का हुए, वो भी दोनों सिलेक्टेड पीस थे, वो स्पेशल पीस थे। कार्तिकेय और गणेश दोनों स्पेशल थे। अच्छी फैमिली थी, मतलब अपने आप में सब अलग अलग थे और विशेष थे। तो इस तरह से संख्यावाची में नहीं वहां रखेंगे। चौराहा है जैसे, तो संख्यावाची है, लेकिन त्रिलोकीनाथ आ जाए या त्रिलोकी आ जाए तो शंकर जी हैं, फिर भले संख्यावाची है। तो जिसका कोई विशेष अर्थ हो वो बहुव्रीहि है। इसके बाद आप कर्मधारय में देखें। मित्रों, कर्मधारय में विशेषण विशेष और उपमान उपमेय का संबंध होता है। अब विशेषण विशेष और उपमान उपमेय समझना यहां आवश्यक हो जाता है। विशेषण में देखिए, आप विशेष शब्द लगा है, और विशेषण को हम भली भांति पढ़ा चुके हैं आपको, और ऐसे नहीं, उसके भेदों सहित हिंदी में ही हमने आपको पढ़ाया है विशेषण कि उसके 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो याद रखिएगा, वहां पहुंचिएगा आप कि विशेषण है क्या। जिस संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वो विशेष है, और जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण है। राम सुंदर है तो राम विशेष है, क्योंकि राम की विशेषता बताई जा रही। अब क्या विशेषता बताई जा रही कि वो सुंदर है, तो फिर सुंदर विशेषण होगा, तो ये विशेषण विशेष हो गया। उपमान और उपमेय देखें तो इसमें देखिए उपमा छिपा है सब। उपमा, इसमें विशेष। उपमा मीन्स होता है तुलना, तो जिसकी उपमा की जाए वो होता है उपमेय, और जिससे की जाए वो होता है उपमान। मित्रों, इसमें मान शब्द है, तो मान मतलब जिसका मान बड़ा हो उसी से तुलना की जाती है। कोई शाइनिंग मार रहा है चेहरे से, कोई सुंदर है, चमक है, बहुत तेज है उसके चेहरे पर, तो उसके चेहरे की तुलना किससे करेंगे? जो तेज में फेमस है, चंद्रमुखी कहेंगे उसको, चंद्रमा के समान मुख वाला। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चौपास, और नित्य प्रति पुण्योई रहत आननोपजास। पत्रा ही तिथि पाइये, ये नायिका की सुंदरता का वर्णन है। तो उस घर
घर में पत्रा ही तिथि पाइए, वा घर के चहुपास, और नित्य प्रति पुण्योई रहत आनन उपजास। उस घर के चारों ओर पत्रा से ही तिथि ज्ञात की जा सकती है। हम वहां ऐसे नहीं जान सकते कि पूर्णिमा है कि अमावस है, कि आप चंद्रमा को देख के वहां समझ जाओ कि आज पूरा चंद्रमा है, रोशनी है तो आज पूर्णिमा है, और अंधेरा है तो अमावस है। उस घर के चारों ओर ऐसा नहीं आप जान सकते। क्यों? क्योंकि नित्य प्रति पुण्य ही रहता, वहां तो डेली पूर्णिमा बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? आनन उपजास। वहां जो नायिका रहती है उसके नायिका के चेहरे में इतना तेज है कि वहां डेली पूर्णिमा ही बनी रहती है। तो फिर कैसे आप आइडिया लगाएंगे? तो चेहरे के तेज की तुलना किससे की जाती है? चंद्रमा से की जाती है। तो चंद्रमा का मान ज्यादा होता है, इसलिए वो उपमान है। तो जिससे तुलना की जाए वो उपमान कहलाता है, और जिसकी की जाए, जैसे आप मेरी तुलना करें कि ये सर उनके जैसे पढ़ाते हैं तो वो सर श्रेष्ठ होंगे, तब तो मेरी तुलना उनसे की है आपने, तो वहां फिर वो श्रेष्ठ कहलाएंगे, तो उनका मान ज्यादा है, तो वो उपमान कहलाएंगे। और मेरी तुलना कर रहे हैं तो मैं उपमेय कहलाऊंगा। तो शायद आप उपमान और उपमेय समझ गए होंगे। तो जहां उपमान उपमेय का संबंध हो दोनों पदों में, ये तो है समास में कि समास में दो पद हैं, संधि में दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो शब्दों का मेल होता है। दो शब्दों से मिलकर जो बनता है उसी को तो समास कहते हैं, और दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो शब्दों के समास मेल को समास कहते हैं। तो निश्चित है कि दो होंगे, लेकिन उसमें या तो विशेषण विशेष का संबंध होगा आपस में, और या उपमान उपमेय का संबंध होगा। जैसे काला पानी आ जाए, काला पानी, तो आप देख रहे हैं दो पद हैं इसमें, एक काला है और एक पानी है, लेकिन विशेषण विशेष का संबंध है। पानी की विशेषता है कि पानी कैसा है? काला है, वो काला पानी। कृष्ण सर्प आ जाए, कृष्ण सर्प, तो कृष्ण सर्प मतलब काला सांप, तो फिर यहां काला सांप विशेषण विशेष का संबंध है। आप समझ गए होंगे। मित्रों, अब बात करते हैं तत्पुरुष की। तो तत्पुरुष समास में कारक का प्रयोग होता है, और जो भी दो पद होते हैं तत्पुरुष समास के, उनका समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह आते हैं, और कारकों के अनुसार इनके भेद भी होते हैं। जैसे कारक 8 होते हैं, तो पहला कारक छोड़ देते हैं यहां, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। मित्रों, यहां तक देख पा रहे हैं आप? संबोधन, ये इसमें से जो कर्ता है और नीचे जो संबोधन है, ये नहीं लेंगे, मतलब इसको नहीं लेते और इसको नहीं लेते। जो ये बीच के 6 बचते हैं, ये 1 2 3 4 5 और 6, ये जो 6 बचेंगे यही तत्पुरुष के भेद कहलाते हैं, तत्पुरुष के प्रकार कहलाते हैं। अर्थात तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। 6 भेदों के अलावा कुछ और तत्पुरुष होते हैं। अब इन भेदों की पहचान कैसे करते हैं? आजकल जो प्रश्न आते हैं उसमें ऐसे प्रश्न बहुत कम आते हैं कि इसमें कौन सा समास है। अगर वो तत्पुरुष से पूछेगा तो वो ये पूछेगा इसमें कौन सा तत्पुरुष है, मतलब जो हमें आता है वो तो उसी ने बता दिया। अब हमसे जो पूछ रहा है वो कठिन है। तत्पुरुष में कौन से भेद होते हैं, या तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष है ये, जैसे आ गया घुड़सवार, अब वो पूछ लेगा इसमें कौन सा तत्पुरुष है, तो फिर इसका हमें विग्रह करना पड़ेगा।
समास विग्रह करना पड़ेगा। और समास विग्रह में जैसे घोड़े पर सवार और हो जाएगा घुड़सवार। तो फिर घोड़े पर, में पे पर किसका कारक चिन्ह है? अधिकरण का। तो फिर घुड़सवार में अधिकरण तत्पुरुष होगा। मतदाता बहुत पूछा जाता है। मतदाता शब्द, मतदाता मतलब मत को देने वाला। अब वहां को देखा तो सबसे ज्यादा गलती होती है कर्ता ने कर्म को, और ऑप्शन में कर्म जरूर मिलता है तो कर्म तत्पुरुष लगा के आ जाते हैं। बल्कि मतदाता, दाता शब्द देने से संबंध है, देना क्रिया है, डोनेट करना है। और जब देना क्रिया होता है साथ में तो फिर वहां कर्म नहीं होता। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, क्योंकि संप्रदान का कारक चिन्ह भी को होता है और कर्म का भी को होता है। तो संप्रदान में जहां देने का भाव हो वहां संप्रदान होता है, समान रूप से प्रदान करने का भाव हो वही संप्रदान होता है। तो फिर वहां संप्रदान होगा तो मतदाता में संप्रदान तत्पुरुष होगा, ना कि कर्म। बल्कि परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और कर्म तत्पुरुष पहला ऑप्शन ही होता है और उसी को टिक करके आ जाते हैं। तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम तत्पुरुष पहचानेंगे। अभी हम बहुत सारे उदाहरण आपको अलग अलग देंगे। अभी द्विगु में देख रहे हैं, संख्यावाची तो हम बता चुके हैं कि अगर समास में कोई सरल समास लगता है, और अभी से नहीं, कक्षा 6-7 से समास पढ़ने लगते हैं तो सबसे सरल लगता है द्विगु समास। संख्या देखी और टिक कर दिया द्विगु। लेकिन ध्यान रखिएगा कि संख्या है तो बिल्कुल ना मान लीजिएगा द्विगु ही होगा। अगर पंचाना ना जाए, षडाना ना जाए, दसाना ना जाए तो फिर द्विगु में नहीं जाएगा, बहुब्रीहि में जाएगा। द्वंद्व में युग्म पद होते हैं। प्रायः इन पदों के मध्य योजक लगा होता है। लेकिन ध्यान रखिए मैंने क्या कहा है, प्रायः इन पदों के मध्य। प्रायः मतलब अधिकतर ऐसा होता है, 100% ऐसा नहीं होता। 100% इनमें योजक तो लगा होता है, लेकिन योजक को देख के हम ये नहीं पहचान कर सकते कि ये द्वंद्व का ही उदाहरण है। इनमें तो योजक मिलेगा, ठीक है, लेकिन योजक वाला कोई पद आ गया तो हम ये नहीं कह सकते 100% कि ये द्वंद्व ही होगा। द्वंद्व के अलावा भी हो सकता है, कर्मधारय में भी आपको योजक मिल सकता है, तत्पुरुष में भी योजक मिल सकता है। तो इनको ध्यान देंगे आप। रात दिन है, जो बराबरी वाले पद हैं, समान पद हैं या विपरीत पद हैं, वो यहां पर आते हैं। रात दिन है, माता पिता है, भाई बहन है, लाभ हान है, जीवन मरण है। तो ये उदाहरण आप यहां ला सकते हैं। मित्रों अब चर्चा करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बहुत सारे उदाहरण लेके आपके लिए आए हैं। मैंने अपना नोट्स बनाया हुआ है, इस नोट्स में हमने बहुत सारा कलेक्शन किया हुआ है आपके लिए। ये देखिए, इसमें बहुत सारा कलेक्शन आपको मिलेगा। ये मेरी ही हैंड राइटिंग में हस्तलिखित नोट्स है ये मेरा। इसमें हमने कम से कम 20 किताबों से उदाहरण डाले हुए हैं। 20 किताबों का सार है, ये रस है। जो उन 20 किताबों में उदाहरण होगा वो मेरे इस नोट्स में होगा। ये मित्रों विक्रय हेतु नहीं है, ये मेरे स्वयं के पढ़ने के लिए मैंने बनाया था और पढ़ाने के माध्यम से मैं आप तक भेजता हूं। तो आप सुन के ही आप नोट्स बनाते जाइए तो मेरा ही नोट्स आप तक पहुंच जाएगा। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है कि समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त। समास शब्द है जो है, उस समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त, शॉर्ट रूप। और समास का जो विपरीत है वो है व्यास। व्यास का मतलब होता है फैलाव या विशाल, बड़ा। इसीलिए समास का विपरीत व्यास होता है। दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो शब्दों से मिलकर बने शब्द को सामासिक या समस्त पद कहते हैं। मतलब जो भी समास का शब्द होगा, जैसे काला पानी है
तो इसे समस्त पद भी कहा जाएगा, क्योंकि ये सामासिक पद है, तो इसे सामासिक पद या समस्त पद भी कह सकते हैं। समस्त या सामासिक पदों से अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। मित्रों, जब इनको अलग अलग करेंगे, काला है जो पानी, अर्थात जिसका, अर्थात जो, और, तो इस तरह से जो अलग अलग करेंगे पद, कारक में घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो जब अलग अलग करेंगे दोनों पदों को तो उनको समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद में प्रायः दो पद होते हैं, तो पहले को देखिए, दो दो पद है ना, कृष्ण सर्प है तो दो पद हैं, सुडौल है तो दो पद हैं, प्रतिदिन है तो दो पद हैं, भरपेट है तो दो पद हैं। तो जो पहला पद होता है इसे हम पूर्व पद कहते हैं, और जो दूसरा पद होता है इसे हम उत्तर पद कहते हैं। तो इसमें प्रथम पद के अनुसार हम पहचान करते हैं, इसीलिए तो इसकी परिभाषा कई किताबें लिखती हैं जिसका प्रथम पद प्रधान हो, क्योंकि प्रथम पद के आधार पर हम इसकी पहचान कर रहे हैं, तो इसका प्रथम पद प्रधान है। लेकिन प्रधानता से नहीं पढ़ना है, इस सिस्टम को हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। मित्रों, इसके बाद समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व। अब अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी भाव समास आप पढ़ चुके हैं, बस आपको बहुत सारे उदाहरण देने हैं। तो बहुत सारे उदाहरण में देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जिसका प्रथम पद अव्यय हो वो अव्ययी भाव समास है, लेकिन कभी उपसर्ग अव्यय, सभी उपसर्ग अव्यय होते हैं, और अव्ययी भाव समास के अधिकतर उदाहरणों का पूर्व पद उपसर्ग होता है, वो चीज हम आपको बता चुके हैं। पुनरुक्ति पद प्रायः क्रिया विशेषण होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये नई चीज। पुनरुक्ति पद, रिपीटिंग वर्ड, दो बार जो आते हैं, जल्दी जल्दी, चटाचट, फटाफट, सटासट, खटाखट, गटागट, धीरे धीरे, ऐसे जो शब्द होते हैं या पद होते हैं वो मित्रों अव्ययी भाव समास में आते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे पद प्रायः क्रिया विशेषण होते हैं, और क्रिया विशेषण भेद किसका है? अव्यय का। पुरानी यादों में जाइए आप, जब आपको व्यय और अव्यय, विकारी और अविकारी पढ़ाए थे, तो उसमें अव्यय के 4 भेद किए थे: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो पुनरुक्ति पद प्रायः क्रिया विशेषण हैं, और क्रिया विशेषण सभी अव्यय हैं, इसलिए जहां भी पुनरुक्ति पद होंगे वो भी अव्ययी भाव समास में होंगे। धीरे धीरे हो या जल्दी जल्दी हो, फटाफट हो, खटाखट हो, चटाचट हो, सटासट हो, खुल्लम खुल्ला हो, जल्दी जल्दी हो, धीरे धीरे हो, सब अव्ययी भाव समास में आएंगे। इसके बाद और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे प्रतिदिन, और प्रतिदिन का जो समास विग्रह होगा वो दिनों दिन होगा। संस्कृत में भी वही दिनम दिनम, इसमें दिनों दिन, लेकिन प्रति उपसर्ग है उसमें। आजन्म, आजन्म में आ, बड़ा आ। यथाशक्ति में यथा, आजन्म का मतलब जन्म तक। अनुरूप में अनु, भरपेट में भर, प्रतिकूल में प्रति, धीरे धीरे, चकाचक, फटाफट, गर्मा गर्म, दिनों दिन, रातों रात, ये सब पुनरुक्ति पद हैं। इनके अलावा प्रत्येक, अब आपको लग रहा होगा कि प्रत्येक में एक शब्द है, दो तो है ही नहीं, लेकिन दो है मित्रों, प्रति और एक, संधि हो गए, प्रत्येक बन गया है, मतलब प्रत्येक सामासिक पद भी है और संधि पद भी है। तो संधि पद और समस्त पद दोनों है प्रत्येक। ऐसे भी प्रश्न खूब आए हैं परीक्षा में कि कौन सा शब्द संधि पद है और समस्त पद है। तो प्रत्येक
प्रति प्लस एक प्रत्येक, और प्रति में प्रति उपसर्ग है, और जिसका वो प्रथम पद उपसर्ग होता है वह अव्ययी भाव होता है। हाथों हाथ, हर घड़ी, यथा समय, भरपेट, बेकाम, बेखटके, आमरण, गांव गांव, घर घर, निडर, आजीवन, यथाशक्ति, यथा नियम, उपकृष्णम, दुर्भिक्षु, निर्विघ्न, आसेतु, यथाविधि, प्रतिवर्ष, निर्लज्ज, बेअक्ल, बेनकाब, अनुवर्ण, अनुराम। तो इनमें देख रहे हैं आप, अनु, अनु, बे या नी या प्रति या यथा या आ या पुनरुक्ति पद, तो ये सब अव्ययी भाव है। मित्रों, वास्तव में अगर ये वीडियो आपने बहुत अच्छे से देख लिया है और अंतःकरण में आपके समाहित हो गया है, तो ये समझ लीजिए कि ये शब्द चिल्लाएंगे अपने आप की, मैं हूं फलाने समास, पकड़ो। इतनी अच्छी पहचान आपको मिल जाएगी। अब आप पढ़ें ही ना तो बात अलग है। अगला समास तत्पुरुष देखिएगा। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, या इस क्रम के अनुसार चलें तो अव्ययी भाव के बाद बहुव्रीहि है। तो बहुव्रीहि के उदाहरण देखिएगा आप। जब समस्त पद अपना अर्थ ना देकर किसी अन्य या कोई विशेष अर्थ को ग्रहण करता है, वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कुंभ जन्मा। अब कुंभ जन्मा जब आएगा तो वहां तत्पुरुष जरूर लिखा रहेगा और आपको लगेगा कि कुंभ में जन्मा हुआ या जन्मी हुई। में आ गया, तुरंत आपको लगेगा कि अधिकरण तत्पुरुष इसमें हो सकता है, में पेपर। लेकिन मित्रों, कोई अन्य अर्थ है। कुंभ जन्मा के नाम से कोई प्रसिद्ध है, और कौन प्रसिद्ध है कुंभ जन्मा के नाम से? वो है सीता। सीता का जो जन्म हुआ था वो कुंभ से हुआ था, तो कुंभ जन्मा सीता को कहते हैं। मित्रों, जब रावण का शासन था तो रावण ने ऋषियों पर टैक्स बांध दिया था। ऋषियों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने सबने मिलकर एक घड़े में अपने सबका रक्त, ऋषियों ने सबका रक्त इकट्ठा करके और उस घड़े को स्थापित करके रावण को दे दिया था कि हमारे पास ये है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ध्यान रखना रावण कि ये घड़ा ऋषियों का खून है, ऋषियों का कष्ट है, जहां भी रखेगा 12 साल तक सूखा पड़ जाएगा। तो फिर रावण के जो विरोधी थे, क्षीरध्वज नाम के राजा, उनके राज में रावण चोरी से ये घड़ा गाड़ आए थे। क्षीरध्वज जनक को कहते हैं। जनक के राज में जब गाड़ आए, उनके यहाँ सूखा पड़ गया। फिर उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ में बताया गया कि आप जो सोने का हल बनाकर चलवाएं। जब सोने का हल बनाकर चलवाया तो वो घड़ा ऊपर आ गया। उस घड़े में देखा तो एक कन्या थी जिसका नाम पड़ा सीता। तो सीता नाम का एक कर होता था, टैक्स होता था। तो उस टैक्स के कारण सीता की उत्पत्ति हुई, इसलिए उनका नाम सीता पड़ा। यह ध्यान रखिएगा। जनक उनका नाम नहीं था। जनक मीन्स पिता होता है, तो पिता का रोल उनने बहुत अच्छी तरह से निभाया, इसलिए वो जनक नाम से फेमस हो गए। रियल में तो वो क्षीरध्वज नाम के राजा थे। तो इस तरह से सीता को कुंभ जन्मा कहते हैं, घड़े से जन्म हुआ है इनका। और भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे लंबोदर है। लंबा है उदर जिसका, अर्थात रावण, सॉरी, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। रावण नहीं, रावण के तो 10 सिर हैं, सॉरी, गणेश। लंबा है उदर जिसका, उदर मीन्स पेट होता है। मॉर्निंग वॉक पे आप निकल जाएं सुबह से स्टेडियम के आसपास, आपको बहुत सारे लंबोदर मिल जाएंगे।
लेकिन उन्हें हम लंबोदर नहीं कह सकते। लंबोदर शब्द का नाम लेते ही हमारा दिमाग कहाँ जाता है? गणेश, मतलब एक फेमस हो गए। बाकी लंबोदर 4 बजे से घूमने फिरने खूब निकलते, देखो उन्हें नहीं कहते। लेकिन कोई विशेष अर्थ हो गया इसलिए बहुब्रीहि में चला गया। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, अर्थात विष्णु। ध्यान रखिएगा, चक्र पाणी का विशेष अर्थ है। पाणी मीन्स हाथ होता है। आपने एक भजन सुना होगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो कई बार वहां वो पानी बोलते हैं और कई बार पानी बोलते हैं। तो पाणी मीन्स हाथ होता है। वीणा, वीणा पाणी, जिसके हाथ में वीणा है वो वीणा पाणी है, अर्थात सरस्वती। तो चक्रपाणी, जिसके हाथ में पानी में चक्र है, अर्थात विष्णु। महावीर, महावीर, महावीर जब नाम सुनावे तो हम हनुमान जी को महावीर कहते हैं। वज्रांग को महावीर कहते हैं। जो बजरंग है वो तद्भव शब्द है मित्रों, सही शब्द है वज्रांग। वज्र जैसा अंग हो जिसका, वो है वज्रांग। और अपन कहते थे बजरंग बली, बजरंग तो गलत शब्द है। तो महावीर। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, प्रधानमंत्री खूब पूछा जाता है, खूब मोस्ट है। पंकज, पंख में अज हो जो, अर्थात कमल। नीरज, नीर में पैदा हो जो, अर्थात कमल। अनहोनी, ना होने वाली घटना को अनहोनी बोलते हैं। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। निशाचर, निशा में चर करने वाला, मतलब रात्र में चलने वाला, वो है निशाचर। चौलड़ी, 4 हैं लड़ियां जिसमें। त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिसके, भगवान शंकर, तीसरा नेत्र था ना उनका, वही है। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, मौली मतलब सिर, सिर पर चांद है जिसके। वो वाली चांद नहीं, बाल ना हो जिसको वो चांद बोल देते, वो वाली चांद नहीं कह रहे हैं, चंद्रमा के लिए। तो मैं पढ़ा रहा था एक क्लास में, तो वहां ऐसे ही बोल दिया, सिर पर चांद हो जिसके। तो एक लड़के के बगल में बैठा था चांद वाला, तो उसके चांद में उसने हाथ फेर दिया, पूरी क्लास हंसने लगी। तो वो चांद की बात नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है, चंद्रमा की बात कह रहा हूं, जिसके सिर पर चंद्रमा हो वो कहलाएंगे चंद्रमौली। विषधर, विष को धारण करने वाला, सांप। घनश्याम, घन के समान काला। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। तिरंगा, 3 रंगों वाला। वीणा पाणी, मित्रों वही बात, पानी में वीणा है जिसके, अर्थात सरस्वती। चतुर्मुख, चतुर्मुख, 4 हैं मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। ब्रह्मा के मित्रों 4 मुख होते हैं। आपने कभी कल्पना की है कि ब्रह्मा को बूढ़ा क्यों बनाया गया, सफेद दाढ़ी क्यों बनाई गई, 4 मुख क्यों बनाए गए? शंकर को ऐसा ही क्यों बनाया गया, गंजेड़ी नशेड़ी और गर्दानी, सांप बिच्छू लपेटे, विष धारण किए, चंद्रमा अटपटा क्यों बनाया गया? और विष्णु को स्मार्ट बना दिया, क्लीन से बढ़िया, यंग एज। ऐसा क्यों? उसके पीछे मित्रों कारण है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, परम ब्रह्म हैं। ब्रह्म मीन्स होता है ज्ञान, और परम ब्रह्म मतलब होता है सर्वज्ञानी। सर्वज्ञान किसके पास होगा? जो एजेड पर्सन होगा। एजेड पर्सन के पास ज्ञान ज्यादा होता है, इसीलिए उनको एजेड बनाया गया, वृद्ध बनाया गया, सफेद दाढ़ी दिखाई गई। 4 सिर क्यों बनाए गए? क्योंकि 4 दिशाओं को बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा से लैस, क्योंकि उन्हें न्यूज रखना है, चारों दिशाओं की खबर रखना है, चारों दिशाओं के दृष्टा हैं, वो देखने वाले हैं, इसलिए उनके 4 सिर बनाए गए।
मित्रों धर्म को समझने की आवश्यकता है, धर्मांध नहीं होना है हमें, धर्म में अंधे नहीं होना है, धर्म के प्रति कट्टर नहीं होना है, धर्म को समझने की आवश्यकता है। इसलिए ब्रह्म को ऐसा बनाया गया। और विष्णु चूंकि पालनहार है, पालनहार कब होता है व्यक्ति? यंग एज में होता है, इसलिए विष्णु को पालनहार बताया गया, यंग एज बनाया गया उनको। भगवान शिव प्रलयंकारी हैं, प्रलय करने वाले हैं, विनाश करता है, सृष्टि की रचयिता, पालन करता और विनाश करता। तो विनाशकारी होंगे तो वो अटपटे होंगे, इसलिए उन्हें ऐसा बनाया गया, भूत भगत रूप दिया गया। तो मित्रों चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा। पंचमुखी, 5 है मुख जिसके अर्थात हनुमान। षडानन, 6 है आनंद जिसके अर्थात कार्तिकेय। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। लक्ष्मीपति अर्थात विष्णु। शुक्लांबर, शुक्ल है अंबर जिसका, मित्रों शुक्ल मीन्स श्वेत, सफेद अंबर को धारण करने वाली अर्थात सरस्वती। जानकीस, जानकी के ईश अर्थात राम। गिरीश, गिरि के ईश, गिरि के स्वामी, पर्वतों के राजा, पर्वतराज हिमालय। एकदंत, एकदंताय विद्महे तन्नो दंती प्रचोदयात्। एकदंताय अर्थात गजानन, गणेश। तो मित्रों जहां विशेष अर्थ हो वो अव्यय भाव है। इतने सारे उदाहरण, 20 किताबों के उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। इतना अच्छा कलेक्शन मुझे नहीं लगता कि आपको अन्य जगह कहीं मिलेगा। ये नहीं है कि मैं ही दे पा रहा हूं, मिल सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 सालों में मैंने अपना ये नोट्स तैयार किया है और 20 किताबों के जो उदाहरण हैं वो मैंने इसमें डाले हैं, जो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। इसके बाद अव्ययभाव हो गया, बहुब्रीहि हो गया। अब कर्मधारय में आइए आप। तो कर्मधारय में कारक चिन्ह, विशेषण विशेष, उपमान उपमेय का संबंध होता है। तो विशेषण विशेष, उपमान उपमेय हम भली भांति आपको समझा चुके हैं, इनके उदाहरणों को देखने की आवश्यकता है अब। तो उदाहरण में जैसे महात्मा है, तो महात्मा मतलब महान है जो आत्मा, उस आत्मा की विशेषता बताई गई है कि वो महान है, विशेषण विशेष है वहां। पीतांबर, पीत है जो अंबर। अब यहां तुरंत प्रश्न उठता है कि पीतांबर, वहां भी आपने बताया है कि पीत है जिसका अंबर अर्थात कृष्ण, और पीतांबर यहां भी है, तो निश्चित है मित्रों। और पीतांबर अभी कर्मधारय, इसमें तत्पुरुष में भी आएगा। पीला है अंबर जिसका, या पीला है जो अंबर, या पीतंबर, पीला है जो अंबर। तो एक शब्द कई समासों में जाता है, बस ऑप्शन में कौन सा वो पूछ रहे हैं ये ध्यान देना है। और यदि दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं तो फिर जो विशेष अर्थ वाला है अर्थात बहुब्रीहि है, यदि विशेष अर्थ आ रहा है उसका, तो फिर बहुब्रीहि में रखेंगे। अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं है तो फिर वरीयता में अन्य देखेंगे कि और कौन से हैं। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, उस ईश्वर की विशेषता है कि वो परम है। चरण कमल, कमल जैसे चरण। लौह पुरुष, लोहा जैसा पुरुष। तो तुलना हो रही ना वहां, विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध है। भल मानस मतलब भला मानस। महाकाव्य, उस काव्य की विशेषता है कि वो महान है। महाराजा, उस राजा की विशेषता है कि वो महान है। प्रिय सखा, उस सखा की विशेषता है कि वो प्रिय है। तो निश्चित है विशेषण विशेष का संबंध है। नील गाय, विशेषता है कि वो गाय है, उसका कलर है नीला। घनश्याम, बादलों के जैसा जो काला है घनश्याम। अब घनश्याम कृष्ण को भी कहते हैं तो बहुब्रीहि में भी जाएगा और यहां भी रहेगा। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प। चंद्रोज्ज्वल, चंद्र सा उज्ज्वल। मृग नयन, मृग के समान नयन। कनक लता, कनक के समान लता।
देहलता देह रूपी लता, क्रोधाग्नि क्रोध रूपी अग्नि, लाल मणि लाल है जो मणि, अधमरा आधा है जो मरा, परमानंद परम है जो आनंद, किम सखा कुत्सित सखा, का पुरुष कुत्सित पुरुष, किम प्रभु कुत्सित प्रभु, कुपुत्र कुत्सित पुत्र। ये सभी उदाहरण कर्मधारय में आएंगे। अब मित्रों कर्मधारय के बाद आ जाइए तत्पुरुष में। अब की तय तत्पुरुष। तो मित्रों तत्पुरुष में देखेंगे कि तत्पुरुष के वास्तव में हम संस्कृत में भी ये बता चुके हैं कि जो संस्कृत का सिस्टम है कि संस्कृत में तत्पुरुष को दो भागों में बांटा गया। और ये प्रश्न हिंदी में आया। सबसे बड़ी बात देखिए आप कि संस्कृत का मैटर और हिंदी में पूछ लिया तो मुझे नहीं लगता कि 10% लोगों से बना होगा। तुक्का चाहे जिसका सही हो गया हो, तुक्का से हम कुछ तो सही कर सकते हैं लेकिन सिलेक्शन कभी नहीं पा सकते मित्रों। बहुत सारे लोग तुक्का के भरोसे चलते हैं, तो तुक्का ऐसे नहीं काम करता कभी। तुक्का भी पढ़ने वालों के सही होते हैं। तुक्का से पास हुआ जा सकता है, सिलेक्शन लिस्ट में शामिल नहीं हुआ जा सकता। तो तत्पुरुष के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। बल्कि ऐसा संस्कृत में होता है लेकिन हिंदी में एसआई में ये प्रश्न आया है कि तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं, और उसमें ऑप्शन में 6 नहीं था। ध्यान रखिए, अगर 6 होता हिंदी में तो 6 को ही लगाना पड़ता, लेकिन उसमें 6 नहीं था ऑप्शन में। तो किसी को पता नहीं था कि 2 होते हैं, बल्कि 2 होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। अब समानाधिकरण में पूर्व पद उत्तर पद की समान विभक्ति होती है, अर्थात कर्मधारय और द्विगु समानाधिकरण के ही उदाहरण है। तो संस्कृत में चूंकि मूल समासों की संख्या 4 मानी गई है और कर्मधारय द्विगु तत्पुरुष के ही उपभेद माने गए हैं, उनको अलग से शामिल कर लेते हैं उपभेदों को, तो 6 हो जाती है। बल्कि हिंदी में सभी किताबें ऐसे ही लिख रही हैं कि 6 भेद होते हैं, 4 कहीं भी नहीं बताया। लेकिन आपको ध्यान रखना है, प्रश्न जैसा आए वैसा आपको उत्तर देना है। आप हमारे द्वारा पढ़े हैं तो ऐसे पीछे नहीं हो पाएंगे आप हिंदी में। बस आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए निरंतर और मन से पढ़िए। आप चाहे जो टेस्ट दे लेना आप हिंदी का, और आपके पास जो पेपर सेट उपलब्ध हैं, यहाँ से आपने मंगवाए हैं कोचिंग से या आपके घर में उपलब्ध हैं किताबों में, आप हिंदी के प्रैक्टिस सेट व्याकरण के लगा के देखिए, आपसे बनने लगेगी। आपको लगेगा कि नहीं हमने कुछ पढ़ा है, कुछ हमें आ रहा है। और व्यधिकरण में मित्रों यही 6 भेद आते हैं। मतलब समानाधिकरण और व्यधिकरण 2 भेद होते हैं। समानाधिकरण में कर्मधारय और द्विगु को रखा गया है और व्यधिकरण में इन 6 भेदों को रखा गया है, कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण। तो हिंदी में इन्हीं को मान्य किया गया है। तो हम इनके उदाहरण देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष। मित्रों कर्म तत्पुरुष में देखें तो इसमें दोनों पद कर्म कारक के कारक चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब यदि कोई समस्त पद आता है और उसका हम समास विग्रह करते हैं, और समास विग्रह करने में समस्त पदों के मध्य में कर्म का कारक चिन्ह आ जाए तो वहां फिर कर्म तत्पुरुष होगा। और कर्म का कारक चिन्ह होता क्या है? कर्म को, तो निश्चित है को आएगा वहां पर। जैसे यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त, ज्ञान प्राप्त, ज्ञान को प्राप्त, नगर गमन, नगर को गमन, गुरु नमन, गुरु को नमन, वन गमन, वन को गमन, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, दुख प्राप्त, दुख को प्राप्त, मरणासन, मरण को आसन,
तो इतने उदाहरण आपको केवल कर्म तत्पुरुष के मिले। अब आप सोचिएगा कि इतने सारे हैं, और अगर हम 10-10, 15-15, 20-20 उदाहरण एक के बताते हैं तो 6 हैं, तो कम से कम 100 उदाहरण तो आपके केवल तत्पुरुष के मिल गए आपको। करण, करण का कारक चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, तो से या के द्वारा जिनके मध्य में आए समास विग्रह करने पर वहां करण तत्पुरुष होता है। जैसे मन चाहा तो मन से चाहा। पंत रचित, पंत के द्वारा रचित। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। अग्नि दग्ध, आग से जला हुआ। विरहाकुल, विरह से आकुल। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। मास पूर्व, मास से पूर्व। पितृ सदृश, पिता के समान। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। काम चोर, काम से चोर। श्रद्धा पूर्ण, श्रद्धा से पूर्ण। देवी दत्त, देवी द्वारा दिया हुआ। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। भयातुर, भय से आतुर। मित्रों, यहां ऋण मुक्त जो शब्द है ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, क्योंकि ऋण मुक्त यहां नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऋण से मुक्त है वो ऋण से अलग हो रहा है, और जब अलग होगा तो फिर वो अलग के लिए अपादान में चला जाएगा। अपादान से अलग, तो ऋण मुक्त ध्यान रखिएगा, यहां से हटा के अपादान का उदाहरण होगा वो। आगे देखिएगा, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष का कारक चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो को के लिए, या तो को आएगा या के लिए आएगा। राष्ट्र प्रेम, जैसे राष्ट्र के लिए प्रेम। पूजा घर, पूजा के लिए घर। सिनेमा घर, सिनेमा के लिए घर। बस टिकट, बस के लिए टिकट। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। भूत बलि, भूत के लिए बलि। स्नान गृह, स्नान के लिए गृह। गौशाला, गौ के लिए शाला। अन्नदाता, अन्न को देने वाला। मतदाता, मत को देने वाला। तो ये संप्रदान हो गया। मित्रों, देने का भाव जहां आए वो संप्रदान में होगा, हम आपको पहले बता चुके हैं। फिर है अपादान तत्पुरुष। तो अपादान तत्पुरुष में देखिएगा, अपादान के कारक चिन्हों का इसमें लोप होता है और समास विग्रह करने पर वो आ जाते हैं। अपादान का कारक चिन्ह है से। अब अलग के भाव में, या हीन के भाव में, या डर के भाव में, या भय के भाव में, या सीखने के भाव में, या लज्जा के भाव में, या ईर्ष्या के भाव में, या घृणा के भाव में, अगर इन भावों में कहीं ना कहीं से है तो वो अपादान में जाएगा। जैसे जीवन मुक्त, तो जीवन से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। विद्याहीन, विद्या से हीन। कर्तव्य मुक्त, कर्तव्य से मुक्त। व्याघ्र भय, व्याघ्र से भय। स्वर्ग पतित, स्वर्ग से पतित। धर्म पतित, धर्म से पतित। भयभीत, भय से भीत। चरित्रहीन, चरित्र से हीन। पदच्युत, पद से च्युत। स्थान भ्रष्ट, स्थान से भ्रष्ट। लक्ष्यहीन, लक्ष्य से हीन। ऐसे और जैसे संबंध तत्पुरुष है तो संबंध में काकी के, रारी रे, नानी ने, ये कारक चिन्ह होता है, तो इनका समास विग्रह करने पर रारी रे, नानी ने या काकी के आएगा। जैसे देव कृपा, तो देव की कृपा। भगवत प्राप्ति, भगवत की प्राप्ति। ग्रह सुख, ग्रह का सुख। सुरबाला, सुर की बाला। मधुबाला, मधु की बाला। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। पति प्रिया, पति की प्रिया। वायुयान, वायु का यान। वनमाली, वन का माली। सर्पदंश, सर्प का दंश। भारत रत्न, भारत का रत्न। राजगृह, राजा का गृह। मातृशक्ति, माता की शक्ति। मातृभक्ति, माता की भक्ति। विषय सूची, विषय की सूची। अर्थदंड, अर्थ का दंड। जगदम्बा, जगत की अम्बा। पराधीन, पर के अधीन। गणपति, गण के पति।
और सीतापति सीता के पति। मित्रों अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण में मे पे पर आता है, मे पे पर, तो निश्चित है कि ये मिलेंगे। तो वहां स्मृति लीन स्मृति में लीन, क्योंकि मे पे पर आएगा बीच में। विरहाकुल विरह में आकुल, वनवास वन में वास, निद्रामग्न निद्रा में मग्न, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, घुड़सवार घोड़े पर सवार, ध्यान मग्न ध्यान में मग्न, लक्ष्य प्रवीण लक्ष्य में प्रवीण, दही बड़ा बहुत फेमस जो आजकल खूब चल रहा है, दही बड़ा बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिए दही बड़ा, दही का बड़ा, सॉरी दही में डूबा हुआ बड़ा, तो दही में बड़ा अधिकरण तत्पुरुष में जाएगा। दानवीर दान में वीर, साइकिल सवार तो साइकिल पर सवार। मित्रों तत्पुरुष में इनके अलावा कुछ और तत्पुरुष भी होते हैं। एक कोचिंग में मैं पढ़ा रहा था तो मैंने इतने ही पढ़ाए, तो एक लड़का बोलता है सर और भी तो हैं तत्पुरुष। मैंने कहा नहीं आ। बोले नहीं है सर, मैंने कहा नहीं आ। बोले नहीं सर हमने आज ही पढ़ा है एक और है, तो मैंने कहा नहीं आ। अब वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसका नाम ही है नैया, नैया तत्पुरुष। अब वो चूंकि उसको नड़ पढ़ रहा था, वो इया को एड़ा पढ़ रहा था, तो वो नड़ जानता था, बल्कि नड़ नहीं है वो इया है मित्रों, ना और इया चाचा जाजा इया, तो नैया कहलाएगा वो। तो नैया उसका नाम है। तो जहां नकारात्मकता का बोध हो, मतलब जहां अन या आ लगा हो, वो नैया में जाएंगे। जैसे सत्य है और सत्य में अगर हम आ लगा दें, असत्य शब्द आ जाए, तो वो नैया तत्पुरुष में चला जाएगा। असत्य का जो समास विग्रह होगा वो ना सत्य, अहित नाहित, असंभव ना संभव, मतलब नकारात्मक वाले जो शब्द होंगे, अनधिकार ना अधिकार, अनुचित ना उचित, अनधिक ना अधिक। मित्रों एक और ध्यान रखिएगा कि यहाँ अन लगता है और आ लगता है। तो अन जहाँ लगेगा, अन वहाँ लगता है जो स्वर से शुरू होने वाला शब्द है। जैसे उचित है तो उचित ऊ से शुरू हो रहा है, और ऊ क्या है, एक स्वर है। तो स्वर से शुरू होने वाले पद के पहले अन लगाया जाता है, और व्यंजन से शुरू होने वाले पद के पहले आ लगाया जाता है। जैसे अहित, तो हित हित हा से शुरू हो रहा है, हा एक व्यंजन है तो आ लगा। सत्य सत्य सा से शुरू हो रहा है तो आ लगा, असत्य। लेकिन अगर अधिकार की बात करें तो अधिकार आ से शुरू हो रहा है, एक स्वर है तो अन लगेगा, अनधिकार। अब्राह्मण मतलब ना ब्राह्मण, असमर्थ ना समर्थ, अनुदार ना उदार। तो इस तरह से नैया तत्पुरुष को भी आप याद रखिएगा। इसके बाद है द्विगु और द्वंद्व। मित्रों द्विगु संख्यावाची होता है, और द्विगु के उदाहरण बताने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत सारे आपने उदाहरण पढ़े होंगे। फिर भी मैं कुछ उदाहरण आपको दे देता हूँ। जैसे सतसई, सतसई, अभी सतसई का एक दोहा मैंने पढ़ा था आपके सामने। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चौपास, और नित्य प्रति पुण्यो ही रहता अनोपजास। ये सतसई का ही है। सतसई के दोहों में बहुत गहरी बात कही जाती है। सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, और देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। वो है सतसैया के दोहरे। बहुत अति लिखी है बिहारी ने। अति मतलब अति संयुक्ति ना लिख के, मुझे तो लगता है अत्युक्ति लिखी है। अत्युक्ति और अति संयुक्ति का महासागर है सतसई। अब बताइए उस घर में जो नायिका रहती है वो इतनी गोरी है कि वहां डेली पूर्णिमा बनी रहती है, तो ये तो अति संयुक्ति है। और अति संयुक्ति का खूब प्रयोग किया गया है मित्रों। एक अलंकार है, आनंद के लिए खूब किया गया है। महाभारत में बताते हैं कि जो नकुल सहदेव की माँ थी माद्री, जबरदस्त अतिशयोक्ति का उदाहरण वहां मिलता है कि माद्री इतनी सुंदर थी कि जब शाम को अगर 6 बजे सूर्य डूबता है, अगर शाम को वो 6 बजे निकल के बाहर खड़ी हो जाए तो सूर्य थम जाता था, मतलब फिर सूर्य उतना ही पे रह जाता था, फिर रात नहीं होती थी। इतनी सुंदर थी माद्री, नकुल सहदेव की माँ। तो पांडव थे ना, तो नकुल सहदेव की माँ माद्री थी, बाकी 3 की कुंती थी। ऐसे धनुष उठाने के में रामायण में खूब
अतिशयोक्ति मिली है कि 10-10 हजार राजाओं ने एक बार एक साथ उठाया तो भी धनुष ना उठा। तो मित्र 10,000 राजाओं के हाथ उंगली बनेगी कहाँ उस धनुष में। हालांकि धर्म की बात है, मैं उसका खंडन नहीं कर रहा हूं कि मेरी बात से किसी की आत्मा को दुख हो, ठीक है, क्योंकि मैं खुद राम को इष्ट मानता हूं, मैं खुद अपने आप को राम का परम भक्त मानता हूं। लेकिन मैं तो अलंकारिक भाषा की बात कर रहा हूं कि अलंकारों का प्रयोग खूब हुआ है, चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, और चाहे अन्य जगह। सतसई में तो बिहारी ने यहाँ तक बता दिया कि गोरी, इतनी गोरी है नायिका कि जब वो पान खाती है और पान गुटकती है तो पान की पीक है वो गले में जहाँ तक अंदर जाती है तो दिखाई देती है। इतनी गोरी है तो पारदर्शी थोड़ी है वो, ये अर्धपारगम है। मतलब इतना अतिशयोक्ति। आगे देखें, सतसई तो 700 का समूह जो है वो सतसई है, 700 दोहों का समूह है, इसलिए उसको सतसई बोला गया। अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियों का जो समुच्चय है, समूह है, वो अष्ट सिद्धि है। चौमासा 4 मासों का समूह है। द्वैमातुर 2 माताओं का पुत्र, जिनकी 2 माताएं हों वो द्वैमातुर कहलाते हैं। शताब्दी, सप्त सिंधु, पंचतत्व, त्रिलोक, तिरंगा, त्रिफला, चौराहा, अष्टाध्यायी, षड ऋतु, नवरात्र, नवरत्न, पंचवटी, अठन्नी, 8 आनों का समूह। अठन्नी सप्ताह है, सप्त अहन, 7 अहन का समूह। अहन मीन्स दिन होता है मित्रों। सहस्त्र सेन, सप्त ऋषि, त्रिवेणी, त्रिभुवन, नवनिधि, अष्ट सिद्धि, नवनिधियों के दाता, असवर्दीन जानकी माता। तो जो अष्ट सिद्धि है, अष्ट सिद्धियां, अणिमा, गरिमा, लगमा, ईशत्व, ये बहुत कुछ पढ़ने को है मित्रों। अब वो ये आपके लिए चूंकि आवश्यक नहीं है, हालांकि कुछ शब्दावली का ज्ञान हम देंगे आपको, ठीक है, बहुत सारी शब्दावली बताएंगे तो उस समय आपको बहुत ज्ञान हो जाएगा। चौपाया, दोपहर, त्रिकोण, पंचपढ़ी, पंचवटी, पंचगव्य, गौ से उत्सर्जित 5 तत्वों को पंचगव्य कहा जाता है। दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर, ये पंचगव्य। मित्रों दिगु के बाद है फिर द्वंद्व समास। द्वंद्व में आप जानते हैं बराबरी वाले पद होते हैं या विपरीत पद होते हैं। इसमें संस्कृत के अनुसार इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है, लेकिन वो संस्कृत का विभाजन है, हिंदी में ऐसा कोई विभाजन प्राप्त नहीं होता है। तो माता पिता, माता और पिता, मित्रों इसमें यह देखा गया कि समास विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य और जुड़ता है। जैसे माता पिता है तो माता और पिता, ऊंचा नीचा है तो ऊंचा और नीचा, तो माता पिता, ऊंचा नीचा, गुरु शिष्य, दिन रात, पति पत्नी, दूध रोटी। दूध रोटी भी खूब पूछा गया है, तो दूध रोटी, छोटा बड़ा, नदी नाले, छल कपट, भला बुरा, सुख दुख, सेठ सेठानी, स्त्री पुरुष, छल कपट, अमीर गरीब, गुण दोष, बकरा बकरी, दिन रात, लाभ हानि, आँख कान, सीधा साधा, जन्म मरण, खरा खोटा, पुत्र पुत्री। ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो द्वंद्व समास के। मित्रों अगर इतना समास आपने पढ़ लिया तो मेरा मानना है कि समास से कोई भी प्रश्न खाली नहीं जाएगा। और यदि इतने पे भी आप नहीं पढ़ पाए समास, तो फिर मेरा वही पुराना डायलॉग कि फूलें फरे न बेंत और यद्यपि सुधा बरसई जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंच सम। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हालांकि। तो मित्रों आज इतना ही पढ़ते हैं, समास समाप्त होता है। कल अगली कड़ी में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए, कमेंट बॉक्स में उपस्थिति बताइए, आपको पढ़ाना कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, MP पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी या CPCT से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर MPTET के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और MPTET के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, PEB जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे PEB सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।